नमस्कार दोस्तों, आज 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है, चाहे वो लाल आलू हो, हाइब्रिड आलू हो या बड़ी आलू जो अच्छे रेट में बिकते हैं, सारे 50 किलो का रेट चलता है जी। पर कुछ इलाकों में से 1-2 किलो कम भी आता है, चलो उनको भी रिक्वेस्ट है कि सारे 50 किलो भर के भेजे। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये गाड़ी आई, एक लाल आलू की गाड़ी आई, एक सफेद वाले की, आज के क्या क्या रेट चले जी, कैसी बिक्री चली। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट जी, कहाँ से कितनी गाड़ी आई जी? राणा जी टोटल अगर हम बात करते हैं मंडी की तो 125 गाड़ी आई है मंडी में। अच्छा जी। 125 में से अगर हम बैलेंस की बात करते हैं तो कल का जो बैलेंस था वो था 36 गाड़ी का। अच्छा 36। तो टोटल हमारे पास बैलेंस लेने के बाद हमारे पास बनती है 125 गाड़ी। अच्छा जी। जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं संभल के आलू की तो उसकी जो आई है वो मान के चलो वो आई है 78 से 80 गाड़ी संभल वाले आलू की। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने की आई है 4 से 5 गाड़ी। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ जंगीराबाद की तो उसकी आई है 7 से 8 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ नया जो आ रहा है पंजाब से और हरियाणा बेल्ट से, शाहबाद पिपली वगैरह साइड से जो भी आ रहा है, खन्ना बेल्ट हमारी सारी पंजाब हरियाणा जो कवर करके वहाँ से आ रही है 15 से 16 गाड़ी। अच्छा जी। और मैं बात करता हूँ सामने जो सूर्य आलू की उसकी भी आई है 2 से 3 गाड़ी। LR की आई है 16 से 17 गाड़ी। और अलीगढ़ के आलू भी अब आने शुरू हो गए मंडी के अंदर। जो हमारे किसान भाई स्टोरों के अंदर माल नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कि उन जिनको लगता है कि रेट वगैरह ठीक है वो अभी निकालना चाहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे 3 से 4 गाड़ी मंडी के अंदर आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। इसमें पुखराज भी आ रहा है और 37 में भी 1-8 गाड़ी आनी स्टार्ट हो गई है पक्के आलू की। धीरे धीरे राणा जी देखो टाइम हो चुका है, मौसम जो है जिस हिसाब से चल रहा है टाइम के हिसाब से इतना टाइम हो चुका आलू को, ऑलमोस्ट आलू अब दिखा सकते हो सबके छिलके पकने के ऊपर आ गए हैं। अच्छा जी। 90-95% छिलके जो है वो ऑलमोस्ट पक चुके हैं। 5% जो है वो थोड़ी बहुत कसर है, इतनी जो है वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में वो भी निकल जाएगी। ठीक है जी। बाकी राणा जी जैसे कि हम लोग सब जानते हैं पीछे स्टोरों की तेजी प्लस पीछे स्टोरों के हिसाब से बिक्री जो है वो कहते हैं ना धूम धड़ाके से चल रही है। ठीक है जी। फुल स्पीड से चल रही है, क्योंकि आलू की जिस हिसाब से हमको आगे आने वाला टाइम लग रहा है वो बहुत अच्छा टाइम लग रहा है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये तो देखो हम लोग नहीं मुंह से बयान कर सकते, वो हमारे भगवान को ही पता है कि कितना ऊपर जाएगा, क्या रेट जाएगा। इसलिए हम लोग सबको ये बताते हैं, हमारे कई किसान भाई हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आलू कितना किस भाव तक बिक जाएगा, तो उनको हम हाथ जोड़ के ये चीज़ बोलना चाहते हैं, हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार अच्छा रहेगा, कितना रह सकता है वो सिर्फ हमारे प्रभु को पता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपने मुँह से कोई चीज़ बोलेंगे और वो चीज़ नहीं हुई तो वो हमारे लिए झूठ होगा और आपके लिए जो है वो चीज़ आपको खराब कर सकती है। ठीक है जी। बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते वो चीज़ को करना। हाँ जी हाँ जी। बाकी अगर हम बात करते हैं राणा जी संभल के आलू की, संभल के जो आलू हैं जो बढ़िया आलू मान के चलो वो पुखराज आलू या मोहन आलू वो बिक रहे हैं 450 से 500 रुपए तक की रेंज के अंदर। संभल के जी। संभल के बहुत बढ़िया जो गाड़ी होती है, 1-2 गाड़ी वो 500-520-30 भी बिक जाती हैं। कल से आज बाजार वैसे कैसा है जी? राणा जी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, बाजार के भाव सेट हो चुके हैं, क्योंकि गाड़ियां जो है इसी लेवल में आ रही हैं। 100 से लेके 120 गाड़ी के बीच में रोज आ रही हैं। आप रोज इंटरव्यू दिखा रहे हो, बाजार जो है वो एक जगह पे स्टैंड खड़ा हो गया है। और स्टैंड इसलिए होगा क्योंकि जब तक अभी स्टोरों के अंदर पूरा माल भरना नहीं शुरू होगा, कितने % स्टोर भरे हैं तब तक वो एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं निकलेगी, तब तक बाजार ऐसे ही बना रहेगा। ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे आने का भी इस टाइम पे कोई ग्राफ नहीं आलू का। बाजार ऊपर ही दिखेंगे जाते हुए, कितने ऊपर जाएंगे वो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ऊपर ही जाएंगे, नीचे गिरने का इस टाइम। तो संभल के तो बता दिए जी, और संभल के दूसरे जी? और संभल मैंने आपको बताया है 450 से 500 है। पुखराज और बढ़िया आलू जो है सामने VIP वो 500 से 520-30 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने ये चिप्सोना वगैरह की, ये संभल साइड से भी आ रहा है और हमारे चंदोसी वजीरगंज बिसोली साइड से भी आ रहा है। अच्छा जी। इनकी जो रेंज है ये आप मान के चलो, जो बढ़िया चिप्सोने हैं वो 600 से लेके 650 तक है। एक आध गाड़ी जो रात को माशा को उठा लेता है वो 700 रुपए लग जाती है। लेकिन इसके अंदर कई वेराइटियां ऐसे आ रही हैं जिसके अंदर थोड़ी ग्रेडिंग की दिक्कत आ रही है। चिप्सोने के अंदर ही कई जगह से माल ऐसे आ रहे हैं जिसमें भी साइज वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर थोड़ा सा कहते हैं ना मिट्टी चिपक के आ रही है। वो आलू जो है वो 550-600 रुपए तक के बीच में बिकते हैं, जिसमें मिट्टी ज्यादा चिपक के आ रही है, जो गीले खेतों की पटाई आती है। अच्छा। वैसे जो चिप्सोना आमतौर पर बढ़िया चिप्सोना बिक रहा है लाइट वाला, वो 600-650 तक की रेंज में बिक रहा है। ठीक है जी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है राणा जी, अभी ना मौसम ठंडा है, मैं थोड़ा सा अपने किसान भाइयों व्यापारी भाइयों की चीज बताना चाहता हूँ। हाँ जी। अभी ना अभी एक तो LR का जोर पूरा है मंडी में, LR खूब आ रहा है पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से।
दूसरी चीज, इस टाइम मौसम ठंडा है तो पुखराज जो है ना इस टाइम अभी तक वो चलता जा रहा है। ग्राहक अभी पुखराज से हट के चिप्सोना और सूर्या पक्के वाले बीजों पे नहीं आया। सप्लायर या कोई बढ़िया माशा करो तो वो तो उठा लेते हैं, लेकिन ग्राहक इस टाइम अभी पहले पुखराज पे ही चल रहा है, क्योंकि जो चिप्सोना का काम करता था चिप्सोने एलआर मंडी में खूब आ रहा है। एलआर का कहते हैं ना इस टाइम इतना बढ़िया साल हमको लग रहा है इस बार। एलआर की इतनी लोगों को इस बार जानकारी हो चुकी है कि इस बार लोग जिनको नहीं भी एलआर 15 गाड़ियों से ऊपर बिक्री होगी। बिल्कुल जी, और बिक्री बहुत बड़ी है। सफेद आलू थोड़ा बहुत फिर कुछ ना कुछ बैलेंस रह जाता है, एलआर जो है वो अपनी पूरी स्पीड से बिक रहा है। और एलआर के अंदर मेजर चीज क्या है, गोली गुल्ला बम्पर सारे साइज निकल के आ रहे हैं, ग्रेडिंग अच्छी होके आ रही है, तो इसको रुकने का तो सवाल ही नहीं होता। ये अब इसकी बिक्री अपने आप अच्छी बन गई है। तो ग्राहक क्या है जो चिप्सोने की जगह पे जो है वो एलआर को ले रहा है और इस टाइम पुखराज को पकड़ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, मौसम गर्म होता जाएगा, ये चिप्सोनों की और सूर्य की बिक्री जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जी। तो मैं वही अपने किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ, चिप्सोना और जो सूर्य वगैरह की जो है इस टाइम लिमिट के अंदर मंडियों में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उस हिसाब से आप जिनको निकालना है वो आलू को निकालते चले जाएं, उस हिसाब से जिनको लगता है कि ये टाइम ठीक है और रेट हमारे अनुकूल है उस हिसाब से उसको वो निकालें। बाकी जो है इस टाइम मेन जो बिक्री है वो पुखराज आलू की और ये एलआर आलू वगैरह की बिक्री अच्छी है। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ सामने जंगीराबाद के आलू जो तोल के आलू आते हैं जिसमें 55 60 किलो की भर्तियां होती हैं, उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 450 से लेके 450 रुपए तक। अच्छा, इक्का दुक्का लॉट कोई बहुत बढ़िया 470-80 रुपए तक जंगीराबाद के। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने जो पंजाब के आलू आ रहे हैं, जो पंजाब और ये हरियाणा शाहबाद बबैन वगैरह साइड से आलू आ रहे हैं, पिपली साइड से, उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 350 से 400 रुपए के बीच में है। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ सामने सूर्य आलू की, सूर्य आलू जो मंडी के अंदर बिक रहा है वो मान के चलो 700-800 रुपए से स्टार्ट होते हैं। वीआईपी क्वालिटी बढ़िया तिरंगा मार्का में बन के हाई एंड बिल्कुल ग्रेडिंग वाला वो 1000 तक टच हो जाता है। इतनी फ्रैक्शन आ रही है 200 से 300 रुपए की। जितना अच्छा रंग होगा, जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी, उतना अच्छा उसका आपको रेट मिलेगा। यही हाल चिप्सोनों का मैंने आपको बताया है। 550 से लेके 650 रुपए तक का चिप्सोने का रेट चल रहा है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ सामने एलआर की, तो एलआर आप दिखा सकते हो जो ये मोटे आलू हैं 50 mm प्लस है, इनका रेट जो है वो मान के चलो 620-30 रुपए से लेके 650 रुपए तक। और इसी में जो मोटे आलू वेफर पास हो जाते हैं, बिल्कुल साइज और अच्छा साइज आ जाता है और अच्छी ग्रेडिंग आ जाती है, वो 600-650 से 700 रुपए तक की रेंज में चले जाते हैं वो आलू। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ गुल्लों की, तो एलआर का जो गुल्ला है वो मान के चलो 400 से लेके 500 रुपए तक की रेंज में जा रहा है। ज़्यादा मोटा गुल्ला होगा वो 500-550 भी बिक जाएगा मोटा गुल्ला। अगर इसकी जो किर्री आ रही है वो आप मान के चलो 300 से लेके 350-400 रुपए तक के लपेटे में जा रही है किर्री इसकी। अच्छा जी। और अच्छी किर्री आएगी, थोड़ा बढ़िया साइज वाली आएगी तो वो 400-450 भी बिक जाएगी। अगर ये जो आगरा अलीगढ़ वगैरह के आ रहे हैं 37-93 वगैरह, इनकी जो रेंज है वो 500 से 550 की रेंज है। जो ये आपके पुखराज वगैरह आ रहे हैं या ख्याति वगैरह आ रहे हैं, ये मान के चलो 470-80 से 510-20 रुपए तक की रेंज में चल रहे हैं ये आलू। ठीक है जी। जी, तो ये हमारा कुल, मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट हर चीज का भाव बता दिया है। आपके पास पिछले साल आता है संठाना, वो कब तक आया? संठाना मेरे पास अभी पीछे भी गाड़ी आई थी राणा जी, वो मान के चलो 700 से लेके 750-800 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। इस टाइम पे क्या होता है, संठाना को ना पीछे जो ये मकेन कंपनी है जिसने ये बीज निकाला था गुजरात वगैरह की, ये आलू इस टाइम उठा रही है। और ये इस हिसाब से आलू उठाती है कि संठाना इसका गुल्ला, इसका काट, वो सब कुछ उठा लेगी, क्योंकि उसका वो हर चीज़ जो है आगे, वो आपने देखा होगा स्माइलीज वगैरह आते हैं आलू के जो बनते हैं, फ्राई वाली चीज़, फ्रोजन, जिसको हम फ्रोजन कहते हैं ना, फ्रोजन फूड, फ्रोजन पोटैटो कहते हैं उसको, स्नैक्स वगैरह में हर किसी के घर पे आजकल यूज़ होते हैं, वो उसमें आलू जाता है और उसका टेस्ट बड़ा स्वाद होता है। इस चक्कर के अंदर वो ऑलमोस्ट पीछे ही तेज है। और मैं संठाना क्या, मैं हर आलू का ही बताऊंगा, ऑलमोस्ट हर आलू पीछे रेटों पे बहुत अच्छा चल रहा है। जो तो वीवीआईपी क्वालिटी है वो तो पीछे खेतों में बिक जाती हैं। जो एक नंबर आपने रेट बताया जो आज लोग फिर कमेंट करेंगे, गालियां देंगे, मैंने 2-3 दिन से कमेंट बंद कर दिए। मैं इसी चीज़ पे आपके पास अगला, ये जो मैं बात करूँ इसी चीज़ पे कर रहा हूँ राणा जी। हम लोग बात करते हैं, हमारे कई किसान भाई, हमारे कई देखने वाले कमेंट करते हैं कि पीछे इतने का बिक गया, ये आड़ती गलत बोल रहे हैं, या ये मंडी में नहीं बिकता। हम लोग इनको हाथ जोड़ के एक चीज़ बोलना चाहते हैं, हम लोग अपने मन से कोई रेट नहीं निकाल रहे। आज मैं इस आलू का 600 रुपये का रेट रख के बैठ जाऊँ या 700 या 1000 का रेट रख के बैठ जाऊँ, लेने वाला जो ग्राहक आ रहा है वो अपनी क्षमता देखेगा, देखनी उसने बिक्री किस हिसाब से चल रही है। हमने आपको भी खुश रखना है और हमने जो ग्राहक है उसको भी खुश रखना है। आज ये नहीं है कि मैं अगर पीछे तेज हो रहा है तो मैं इसका अंडशन भाव रख के बैठ जाऊं, या फिर ग्राहक आ रहा है तो सामने मैं इसका भाव बढ़ाता चला जाऊं। एक रेट के ऊपर आके जहाँ पे हमारा व्यापारी और जहाँ पे हमारी मार्केट खड़ी है उस हिसाब से हमको आलू देना पड़ेगा। और जो आप बात करते हो कि पीछे आलू बिक रहा है और पीछे इतना तेज आलू है, राणा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज का नहीं हर बार का यही होता है। पीछे जो वीवीआईपी आलू होते हैं ना, देखो वो तो पीछे व्यापारी उठा लेते हैं,
उसके बाद जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड तक जो होते हैं ना आलू, वो मंडियों के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो क्रीम थी, मलाई थी, वो तो खा ली, अब जो बचा हुआ होगा वो तो हमारे पास आएगा ना यहाँ पे, जो क्योंकि उनको लेना है साउथ की मंडियों के हिसाब से, उनको लोडिंग करवानी होती है। अब साउथ की मंडियाँ क्या कहती हैं, अब हमसे पैसा लो लेकिन हमको क्वालिटी वीवीआईपी चाहिए। हमारी मंडी मशहूर इसलिए है कि कहते हैं ना, हमारी आज़ादपुर मंडी के अंदर मिट्टी भी बिक जाती है। तो ये चीज़ कोई चीज़ नहीं समझना चाहता कि हमारी जो मंडी है उसका कंस्ट्रेन, उसका ध्यान किस तरफ है। हमारी मंडी आपके हल्के आलू, आपके दागी आलू, आपके हरे आलू, आपके हर तरीके के आलू को संभाल रही है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि पीछे बाजार बहुत तेज है, एक लोड बिक गया पीछे, इसका मतलब ये नहीं आज मेरी 5 उंगली है 5 उंगलियां, हर 5 उंगलियां काम में आती हैं। आज ऐसे ही आलू का खेल है, एक लॉट बिक गया इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जो लॉट है उसके साथ के या उसके टाइप का जो आलू है वो सारा एक ही रेट पे बिकेगा। ठीक है जी, बात आलू ने अपनी शक्ल के हिसाब से बिकना है। आज जैसे हमारी शक्ल है वैसे एक आलू की शक्ल है, उसके ऊपर बिकता है। कहते हैं ना, शादी करने से पहले एक बार दूल्हे दुल्हन दोनों को देखते हैं, एक शक्ल होती है आलू की, वही आलू का खेल होता है। आलू की शक्ल, आलू की ग्रेडिंग के ऊपर माल बिकता है। वीवीआईपी लॉट पीछे निकल जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड जो होते हैं वो हमारी मंडियों में आते हैं। और राणा जी, मैं अगर यही चीज़ बताना चाहूँगा, जो हमारे बारे में गलत लिखते हैं या गलत कमेंट करते हैं, अब मेरे को सिर्फ इतनी बात हाथ जोड़ के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मंडी के अंदर 130-40 गाड़ी कहाँ से आ रही हैं? आप भी कमेंट डाल रहे हो, हम भी रोज़ वीडियो डाल रहे हैं, कुछ तो पीछे व्यापारियों या किसानों को दिख रहा होगा ना जो हमारी मंडियों में आलू लेके आ रहे हैं, या कुछ तो उनको हमारी मंडियों में भरोसा होगा ना। और हर रोज आ रही है, मैं वही बता रहा हूँ, हर टाइम आ रही है। और अब एक एक चीज़ आप सूचित करें, बड़े उल्टे सीधे चैनल है जो अफवाहें फैला रहे हैं, उल्टी सीधी रिपोर्टें देते हैं, हमने ये बेच दिया वो बेच दिया। आपका चैनल के थ्रू हम बात करते हैं, आपने जो चीज़ सच्चाई दिखाई हुई है, आज आप अपना काम चाहे ठंड हो गर्मी में अपना चीज़ दिखा रहे हो। जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके पास फिर भी गाड़ी। बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ, जो कमेंट कर रहे हैं ना, आप कमेंट करो, आपको करना है, लेकिन एक बार हमारी मंडियों में ज़रूर आओ। आप देखो कि हम लोग अपनी यहाँ मेहनत में कोई कमी रख रहे हैं। आज जब तक हमारा माल नहीं बिक जाता, आज हमारी गाड़ी है, एक ढांग गाड़ी के अंदर बच गई है, तो जब तक ये बिकेगी नहीं मैं बैठूंगा नहीं। कोशिश यही करते हैं कि जब तक हमारा माल ना बिके तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, सिर के ऊपर खड़े रहते हैं। हमारे किसान भाई के लिए बैठने के लिए, सोने के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है बढ़िया से बढ़िया किसान को रेट मिले, ताकि किसान अच्छे रेटों के ऊपर मिलने के बाद दोबारा गाड़ियां मंडी में लेके आए। यही हमारा क्या, हर आड़ती का यही उद्देश्य है और होना भी यही चाहिए। इसलिए कमेंट जो भी आप करो, एक बार हमारी मंडी में आओ, आपको हमारी कमी लगे, आपको दिखे कि हम लोग अब मंदा बेच रहे हैं या ग्राहक, मजा तो तब आता है ना आप कमेंट करने का जब आपको दिखता है कि ग्राहक 600 का मांग रहा है और मैं उसको 500 का दे रहा हूँ, फिर मैं गालियां खाने का हकदार हूँ। आज ग्राहक मांगता, अपने हिसाब से मांगता, हम पूरी जी जान लगाते थे, चाहे हमको उधार देना पड़े, महीने 2-2 महीने को उधार देना पड़े कि हमारा आलू 20-30 तेज बिक जाए। हमारे ग्राहक, हमारे व्यापारी को, हमारे किसान को एक बार अच्छा पैसा मिल गया तो वो खुद भी यहाँ पे आएगा और औरों को भी साथ लेके आएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ की क्षमा मांगता हूँ, कोई चीज़ हमसे गलत निकली हो, लेकिन हम लोग झूठ नहीं फैलाना चाहते, हम लोग झूठ बोल के नहीं करना चाहते कि हम लोग उल्टा सीधा रेट दे के या ज़्यादा उल्टे सीधे रेट दे के आपकी गाड़ियाँ मंगवा लें और जब यहाँ पे आ जाए मैं आपको बोलूँ कि बहुत गाड़ियाँ आ गई, ये हो गया, नहीं बिकेगा, ड्रावे देने शुरू, ये हम लोग काम नहीं करना चाहते। जो चीज़ है सच्चाई से, भगवान ने 2 रोटी दी है, अपनी थाली में देखेंगे, औरों की थाली में नहीं जाके। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। शुक्रिया, धन्यवाद भाई, शुक्रिया जी।